नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई के समय अपनी बेटी ममता से कहा कि बेटी, ससुराल के तौर तरीके यहाँ से बिल्कुल अलग होंगे, पर तुम्हें वहाँ के तौर तरीकों रहन सहन में ढलना होगा। अपने से बड़ों का आदर और छोटों को प्यार देना होगा। ममता की विदाई हो गई। जब ममता अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत अच्छे से हुआ। उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास, ससुर और दादी सास भी रहा करती थी। ममता जब घर में कुछ दिनों रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बड़ा अपमान होता है। कोई भी उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा कह देता है और दादी सास के अपमान की हद तो तब पार हो गई जब ममता की सास ने दादी सास को पैर से ठोकर मारकर ममता को खाना देने से मना कर देती है। ममता को यह सब देखकर काफ़ी बुरा लगा। ममता एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। उसकी माँ ने उससे अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ ने बड़ों का आदर करना बहुत अच्छे से सिखाया था। उसने सोचा कि घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होना घर को नरक बना देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी सास को समझाने का पूरा प्रयास करेगी। ममता उस दिन से ही खुद अपनी दादी सास का सेवा में लग जाती है। वह हर रोज अपने घर का काम खत्म करके वो दादी सास के पास जाकर बैठकर उनके पैर दबाती है और उनसे बातें करती। कुछ दिनों बाद ममता की सास को बहू का इस तरह दादी के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन ममता की सास ने उसे बुलाया और कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर इस बुढ़िया के पास आकर क्यों बैठ जाती हो। ममता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरी माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि जवान लड़के लड़कियों के पास कभी नहीं बैठना चाहिए, पर बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पूरे जीवन का तजुर्बा रहता है। माँ जी, जब मैं शादी करके अपने ससुराल आ रही थी तो विदाई के वक्त मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि अपने ससुराल के ही तौर तरीके और रीति रिवाज अपनाना। तो मैं दादी से वही सब सीख रही हूँ कि आप दादी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, क्योंकि आगे चलकर मुझे भी इस परंपरा को निभाना पड़ेगा। ममता की सास घबराते हुए बोली, तू क्या बोला उस बुढ़िया ने? मेरे बारे में कैसा व्यवहार करती हूँ मैं उनके साथ? ममता ने बहुत ही समझदारी से बोला, माँ जी, दादी ने मुझे बताया कि जब तक आप उन्हें गाली और ठोकर नहीं मारती, आपका दिन अच्छा ही नहीं जाता, और कभी कभी तो आप खाने की जगह उन्हें गालियाँ ही देती हैं। तो मैं भी इस घर के परंपरा को निभाते हुए आपके साथ यही करूँगी। यह बात सुनते ही ममता की सास के रातों की नींद ही उड़ गई। वह पूरे दिन यही सोचते रहती कि मैंने तो अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनको बहुत दुख दिया है, अब मेरी बहू भी मेरे साथ यही करेगी। धीरे धीरे ममता की सास को अपने किए पर शर्म आने लगी और वह अब अपनी सास की सेवा करती। ममता को यह देखकर बहुत खुशी होता और वह भी अपनी सास और दादी दोनों का ही सेवा बहुत अच्छे से करती। अगर ममता जैसी बहू हर एक घर में हो तो कोई भी माँ वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगी और किसी का भी घर नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग ही रहेगा। सारे घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।